हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी होगी जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का, वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आज की वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत बार बहुत सारी लड़कियां ये क्वेश्चन पूछती हैं कि प्रेगनेंसी के बाद मेरा दवाइयों का क्या खर्चा रहा, कितना खर्चा रहा, कितनी देर तक आपके इंजेक्शन चले। तो उस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। हर बार कमेंट का जवाब देना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं प्रॉपर वीडियो बना रही हूँ। नाम नहीं लूँगी मैं किसी दवाई का, मैं बता दूँगी जो अभी करवाना चाहते हैं उनको प्राइस पता चल जाएगा, ठीक है, खर्चा पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है 16 मार्च को, 15 मार्च को मैंने घर पे यूरिन टेस्ट किया। 16 मार्च 2022 को मैं ब्लड टेस्ट करवा के आती हूँ, पॉजिटिव आ जाता है। तो डॉक्टर फ़ोन पे मुझे यही कहते हैं कि बेटा जैसे तुम्हारी दवाइयाँ चल रही हैं, जो चल रहा है सेम वैसे का वैसा ही अभी चलेगा। तो ठीक है, ऐसे ही चलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अब आपको रूटीन बताती हूँ कि मेरी दवाइयाँ चलती कैसे थी। तो सबसे पहले मैं सुबह 6 बजे उठ के एक दवाई खाती थी। उस दवाई का जो प्राइस है वो था 450 के करीब था वो, और उसमें 28 गोलियां होती हैं, सभी लड़कियां खाती ही हैं। तो उसमें 28 गोलियां हैं, 450 का उसका प्राइस है, और वो मुझे दिन में 3 खानी होती थी। आप अब हिसाब लगा सकते हो। फिर उसके बाद मैं 9 बजे एक दवाई वजाइना में रखती थी। उसका प्राइस था 550, ठीक है। वाइट कलर का कैप्सूल होता है, ज़्यादातर लड़कियों को मिलता है वो, और वो आता था 550 का। उसमें 10 गोलियां होती थी। वो मैंने दिन में 2 यूज़ करनी होती थी, एक सुबह 9 बजे, एक रात को 9 बजे। फिर मैं 10 बजे एक दवाई खाती थी, एक गोली खानी होती थी। उसमें उस पत्ते का जो प्राइस था वो 600 रुपये, कभी 600, कभी 650, 650, इतने वो ऊपर नीचे होता रहता था। तो उसमें 10 गोलियां होती थी, वो दिन में मैंने 3 खानी होती थी, और वो सबसे ज़्यादा मुझे महंगा लगता था, क्योंकि 10 गोलियां हैं, 3 गोलियां एक दिन में खानी है, तो 3 दिन चलता था, और चौथे दिन फिर नया लाना पड़ता था। फिर उसके बाद आता था इंजेक्शन। इंजेक्शन मैंने एक बार में ख़रीद लिए थे। जैसे मैंने पहले एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो मैंने इंजेक्शन खरीदे थे 15 दिन के, वो मेरे 2100 के करीब आए थे। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से ले लिए थे। मुझे 2 तरह के इंजेक्शन लगते थे, एक दिन एक लगता था, एक दिन दूसरे, मतलब सॉल्ट चेंज था उसका। तो वो मतलब मेरे 15 दिन के जो इंजेक्शन थे, यानी कि एक ही लगता था, तो वो 2100 के आए थे। अब आप हिसाब लगा लीजिए। लेकिन वो इंजेक्शन लगवाने का भी मेरा खर्चा होता था, क्योंकि मैं खुद नहीं लगाती थी, बैक पे लगता है नॉर्मली, जैसे हमारे जब हम फीवर वगैरह होता है तब लगते हैं जो, तो वो तब लगता है, ठीक है। तो वो लगवाने का मेरा खर्चा आता था। अगर मैं जाके लगवा रही थी, पहले जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था तो मैं जाके लगवा रही थी, तो 50 रुपये लगते थे वो लगवाने का। सिरिंज भी मेरी थी, इंजेक्शन भी मेरा था, सब कुछ मेरा था, सिर्फ वो लगवाने के 50 रुपये लेते थे। फिर जैसे मेरे सिम्टम्स बढ़ गए प्रेगनेंसी के, तो मैंने मतलब घर पे उनको बोला कि आप, जो सिस्टर होती है, नर्स होती है, उसको बोला कि आप घर पे मेरे लगा जाओ आके। तो वो 100 रुपया लेते थे। लेकिन उससे पहले, जब मेरे एक बार पहले मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था, मतलब जो भी है आप बात कर लो, ऐसे कई तो मान भी जाते हैं। तो जो मेरा पहला जो सक्सेसफुल नहीं हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, उस टाइम पे भी मैं घर में बुलवा के लगवाती थी, तो वो 200 रुपया लगती थी एक टाइम आने का, सिर्फ इंजेक्शन लगाने का। बाकी जो खर्चा था, मतलब इंजेक्शन और सिरिंज थी, वो मेरी थी। वो सिर्फ लगवाने का 200 रुपया लेती थी। तो तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैंने अपने साथ वाले क्लिनिक से बात नहीं की, मेरे घर के पास ही था। इसके बीच में कभी कभार यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकती है, तो उसके लिए आपको अलग से एंटीबायोटिक चलती है। तो उसकी जो दवाई होती है एंटीबायोटिक की, वो थोड़ी महंगी होती है। वो जैसे हफ्ते की 500 की होती है या फिर 1000 की होती है, वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी देर का कोर्स करना है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, ये जो मेरा इंजेक्शन है वो मेरा चला 3 महीने, मेरी प्रेगनेंसी के 3 महीने तक चला, ठीक है, यानी कि प्रेग्नेंट होने के 2 महीने तक। जब मैं प्रेग्नेंट हो गई 16 मार्च के बाद, वो 2 महीने तक मेरे पूरे इंजेक्शन चले। जो मैं सुबह 6 बजे दवाई खा रही थी और 10 बजे दवाई खा रही थी, वो भी मेरी, मतलब मेरी 450 वाली
और मेरी जो थी 650 या 600 वाली वो भी मेरी 3 महीने चली, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद 2 महीने चली। चलो मैं ऐसे बता देती हूँ, प्रेगनेंसी के 2 महीने चली, लेकिन जो मेरा वजाइना में रखने वाला कैप्सूल था वो मेरा पूरा एंड तक चला। जिस दिन मेरे बच्चे हुए हैं उस दिन में मैं सुबह 9 बजे वो जो दवाई थी वो रख के गई थी। वो आपका मतलब बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। कुछ लड़कियां हैं जिनको जो इंजेक्शन है वो ही पूरी प्रेगनेंसी चलता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि मेरा 1 हफ्ते का कितना हो गया खर्चा, आप थोड़ा एस्टिमेट लगा सकते हो, है ना। मतलब आप मोटा मोटा लगा के चलो कि अगर मेरी 500 का भी एक पत्ता मेरा चलता था तो एक पत्ता तो मेरा सिर्फ 3 दिन चलता था, और जो 10 दिन में 2 रखती थी वो 4 दिन चल जाएगा, है ना। तो ऐसे करके नो डाउट दवाइयों का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी में। और फिर जैसे मैं बता रही हूँ कि आपकी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। और जैसे 2 बार मैं एडमिट हुई हूँ हॉस्पिटल में, और उसके बाद दवाइयाँ मेरी सेम चली। एडमिट होने के बाद भी जब मैं घर आई हूँ तो दवाइयों में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। 3 महीने तक वो दवाइयाँ चली जो मेरी खाने वाली थी, इंजेक्शन मेरा चला। लेकिन जो वजाइना में रखने वाली दवाई थी वो मेरी प्रेगनेंसी के लास्ट डे तक चली जब मेरे बच्चे पैदा हुए। तो ऐसे आया है मेरे दवाइयों का खर्चा। आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, आप हिसाब लगा सकते हो कि ऐसे होता है दवाइयों का खर्चा। अब हम पैकेज तो देख लेते हैं कि हमें इतने का पैकेज मिला है, लेकिन ये जो ऊपर का खर्चा होता है ना, ये आपको थोड़ा हिला के रख देता है कई बार। जैसे प्रेगनेंसी में मैं 2 बार एडमिट ही हो गई हूँ, और उसका भी जब मैं पहली बार एडमिट हुई तो मेरा 20,000 रुपये लगा, और जब मैं दूसरी बार एडमिट हुई तो मेरा 70,000 रुपये का बिल आया। और जो मेरा डिलीवरी का बिल आया वो तो अलग ही था, क्योंकि बच्चे हो गए, बच्चों को NICU में रखा गया, तो वो मेरा तो अलग से ही मेरा चला ना। तो उसका तो मैं बात ही नहीं करती होती कि कितना चला कितना। अगर आपको जानना है कि मेरी प्रेगनेंसी के जब मेरी डिलीवरी हुई तब मेरा कितना खर्चा हुआ, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो ज़रूर बना दूंगी। अगर आपको जाननी हुई तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको पूरी पता चल गया होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि मेरा दवाइयों का खर्चा कितना आया था। इसके अलावा अगर आपको कोई और सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज कर सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आके आपसे बात कर सकती हूँ। कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपने क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हैं, तो मैं आपके इंस्टाग्राम पे वहाँ पे लाइव आके आपको आपके आंसर्स दे सकती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।